नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि शीघ्र पतन की समस्या को कैसे ठीक करें। हमारे देश में शीघ्र पतन की समस्या लगभग कम से कम 90% लोगों को होती है। अब 90% लोगों को होती है, उसके बावजूद भी ये लोग बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उसमें शर्म होती है। बहुत से लोग तो जानते नहीं हैं कि शीघ्र पतन की समस्या होती क्या है। जब उनको पता ही नहीं होता है कि शीघ्र पतन की समस्या होती क्या है, तो वो बताएं कैसे। बहुत से लोगों को पता भी होता है तो भी नहीं बता सकते, शर्म की लाज। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि शीघ्र पतन की समस्या को कैसे ठीक करें और जिससे आपको संतुष्टि मिले, आपके पार्टनर के साथ आपको लाइफ बढ़े, टाइम बढ़े, इससे आपको फ़ायदा मिले। ठीक है। देखो, शीघ्र पतन की समस्या का पहला क्या रीज़न होता है कि सबसे पहले शीघ्र पतन की समस्या होती है कि जो बचपन में हम लोग गलती करते हैं, उसके कारण होता है। देखो, गलती तो खैर सभी लोग करते हैं, क्योंकि उम्र का ये ऐसा होता है कि हार्मोन जो होते हैं रिमोक्स, तो उनको रोकना मुश्किल पड़ता है लोगों को। तो उनको रोकना मुश्किल इसलिए पड़ता है क्योंकि उम्र के कारण हर किसी को नहीं रोक पाता है। क्योंकि कोई बंदा अकेला या किसी भी हो, अभी ज़माना भी ऐसा ही चल रहा है कि नहीं रोक सकता, क्योंकि ज़माने में इसको देखा उसको देखा नहीं हो सकता है। तो उसके बाद भी हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम करते भी रहें और ठीक भी हो जाए। तो इसके लिए हमको क्या दवाई लेनी है, क्या करना है। तो आपको देखो, मार्केट से कोई एक टैबलेट नहीं लेनी है। पहली मेन चीज़, मैं जितनी भी टॉपिक बनाता हूँ, या तो जड़ी बूटी के ऊपर बनाता हूँ या घर के नुस्खे के ऊपर। मैं बाजार से ये भी नहीं बोलूँगा आप 1 रुपये की टैबलेट ले लो। ठीक है। क्योंकि देखो, टैबलेट का भरोसा तो मैं भी नहीं करता हूँ, तो मैं आपको कैसे बताऊँगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको टैबलेट के ऊपर आपके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट हो। ठीक है। तो मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि आपके साथ कोई गलत काम हो। तो देखो, शीघ्र पतन की समस्या तो हमने बता दी। शीघ्र पतन की समस्या होती क्या है, चलो मैं भी यही बता देता हूँ। बहुत से लोगों को नहीं पता, तो मुझे भी तो बताना चाहिए ना। तो शीघ्र पतन की समस्या क्या होती है? देखो, शीघ्र पतन की समस्या क्या होती है, जो हमारा वीर्य होता है वो पतला हो जाता है। अब पतला वीर्य होता है तो हम किसी के साथ सेक्स वगैरह भी करते हैं। तो सेक्स करते हैं तो वो उसको क्या होता है कि जल्दी निर्गमित हो जाता है, मतलब जल्दी बाहर निकल जाता है। तो पतली चीज़ होगी तो जल्दी बहेगी, गाढ़ी चीज़ होगी तो देर में बहेगी। तो शीघ्र पतन की समस्या ये होती है कि किसी आदमी को पतला भी हो जाता है, उसको क्या करता है, बचपन की गलती की वजह से हो जाता है। तो कोई चीज़ को बार बार करोगे तो उसको भी हैबिट हो जाती है बाहर आने की, तो वो भी उतावला रहता है बाहर आने से के लिए। ठीक है। तो चलो हम इसी टॉपिक को आज यहीं पे समाप्त कर देते हैं कि आज हम कैसे इसको ठीक करें। तो सबसे पहले आपको बाजार से क्या लेना है? सबसे पहले आपको लेना है अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या होता है कि अश्वगंधा हमेशा आपकी जो हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं शीघ्र पतन की वजह से, तो उनको तो अश्वगंधा मजबूत करेगा। ठीक है। देखो, शीघ्र पतन की समस्या कैसे बनती है कि हड्डियां गल गल कर आती हैं। हमारे शरीर में बीज बनता है तो किससे बनता है? खाना खाने पीने से। फिर वो बीज जाता कहाँ? तो वो जाता है तो हमारी हड्डियों में ही लग जाता है। और जब ज़्यादा बार करते हैं तो इतना बीज नहीं है शरीर में, कोई बीज भरा तो होता नहीं है। वो तो हड्डियों से कट के ही आता है और वहीं पे जाके जम जाता है। ठीक है। तो अब जैसे आता है तो हमको हड्डियाँ मजबूत भी करनी चाहिए। तो अश्वगंधे से क्या है कि हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। ठीक है। दूसरी आपको लेनी है शतावर। शतावर क्या काम करती है? जो आपके अंदर जो गर्मी होती है ना, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा मन करता है, हर समय आपका दिमाग उसी पे लगा रहता है। देखो, ठंडा दिमाग होगा तो आदमी अच्छे विचार आते हैं। गर्म दिमाग होता है, कहता नहीं है कि गर्म दिमाग होगा तो आदमी की कोई लड़ाई भी हो सकती है। नहीं लड़ाई होती तो उसकी खुद से ही लड़ाई होती रहती है। और खुद से लड़ाई आदमी की या तो आदमी को महान बनाती है या आदमी को धरती पे गिरा देती है। हाँ। तो हमारा हो गया दूसरा शतावर। अब हमको तीसरी क्या लेना है? सफ़ेद मूसली। देखो, सफ़ेद मूसली तो मैं क्यों, आपको बाज़ार में महंगी मिलेगी, लेकिन सफ़ेद मूसली एक ऐसी जड़ी बूटी है कि जिससे आपको, अगर आपने 1 महीना भी इन तीनों चीज़ों का मिलाकर कर लिया, आपकी ज़िंदगी भर की शीघ्र पतन की समस्या ख़त्म। आपको कभी भी कहीं से इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको ये मिल जाएगी, किसी से बात नहीं करनी है, आपको जाके तुरंत लेना है। और जो मैंने इतना बड़ा दूध का गिलास बताया है, इतना ही बड़ा दूध का गिलास आपको लेना है। उसको तीनों चीज़ों को मिश्रण करके रखो
उन तीनों चीज़ों का 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, मतलब दोनों टाइम आपको लेना है। सुबह उठते ही आपको जैसे होते ही पानी वगैरह पी, लेटरिन बैठने हुए, थोड़े एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। उससे क्या है कि शरीर फिट रहता है। जब तक शरीर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो हड्डियाँ भी स्ट्रांग नहीं होती, कितना भी खा लो। तो आपको इतना ही बड़ा दूध का गिलास लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको सुबह डाल के खाना है। 1 चम्मच मतलब आपका 200 ग्राम का गिलास होगा तो 400 ग्राम दूध आपका हो गया। तो दूध भी फ़ायदेमंद होता है। तो दूध में आपको वो दूध इतना ही लेना है कि शरीर में झेल सके, ज़्यादा तापमान नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। तो तीनों चीज़ों घोल को आपको पीना है। आप 2-3 दिन में महसूस करेंगे तो इससे पहले में जी आपकी नाइट फॉल की भी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर जैसे दिख रही है कि आपको पक्का पता है कि आज ज़्यादा गर्मी है, ये वो कि नाइट फॉल होगा, अगर आपने ये पी लिया का हो नहीं सकता है, गारंटी मैं पक्का लिख के दे सकता हूँ। और बताइए, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका नाइट फॉल हो नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हो जाए तो आप जो कहें कमेंट में मुझे कह सकते हैं, गाली दे सकते हैं, गाली तक की मैं कह रहा हूँ। आपका जो मन करे वो कह सकते हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। अब वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्लीज़, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कमेंट में आपको जय श्री राम ज़रूर लिखना है, और फिर उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका मन है। चलो, तो मेरा नाम है वीरेंद्र यादव और हम आगे बढ़ते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम और भी किसी चीज़ की नॉलेज चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो निकाल सकते हैं, आपको मिल जाएगी, ठीक है।